हेलो एंड वेलकम टू निकटीज। तो आज कर रहे हैं हम क्वेश्चंस जो कि सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड के 2021 में दिए थे। और ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर लिया था। अगर आपने सॉल्व कर लिया और उस लास्ट वीडियो को देख लिया है और सॉल्व कर लिया है तो आप इसे इस वीडियो को देख के चेक कर सकते हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर ट्राई करें कि आप वो वीडियो भी देख लें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3, then find the value of k. अब यहाँ हमें क्या रिलेशन गिवन है, हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या चीज है। तो हमें इक्वेशन गिवन है, दैट इज इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन गिवन है 3x² माइनस kx प्लस 6। ओके, यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है और बोला है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज 3, है ना। दैट मीन्स हमें और क्या गिवन है कि सम। तो लेट द टू जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और फिर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, गिवन है हमारे पास 3। फाइन। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज माइनस बी? बी इज हियर, क्या है ये, माइनस के, तो माइनस ऑफ माइनस के। ए इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन 3 इक्वल टू 3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के, और ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। तो आंसर ऐसे ही आ गया, दैट इज के इक्वल टू 9। बताओ, ये स्टैंडर्ड टाइप का है कुछ क्वेश्चन, इसमें बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक वाले भी ट्राई करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला हाईवे ओवरपासेस अंडरपासेस। अ हाईवे अंडर पासेस पैराबोलिक इन शेप। देखो यहाँ पे एक हाईवे का फिगर है, यहाँ पे ये कैसा है, ये जो अंडर पास है दैट इज किसके शेप का है, पैराबोला शेप का है। ठीक है, जाते हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो क्वेश्चन है, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन इट जीरोस आर। अब हमें इसमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर्स, दो नंबर से ये रहते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू माइनस 8 इज माइनस 8, और ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -2। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे। ओके, तो 8 बनता कैसे है, 4 इंटू 2 या फिर 8 इंटू 1, है ना। तो 4 ऑफ कोर्स 4 और 2 यूज करके ही तो हम 2 ला सकते हैं ना, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब कुछ ना कुछ करके हम 2 ला सकते हैं। 8 और 1 में कोई भी रिलेशन नहीं है जिससे 2 मिल जाए। तो यहाँ पे हम दो नंबर्स लेंगे, 4 और 2, और 4 जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि -2 चाहिए। यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन सही आ रहा है, दैट इज -4 इंटू 2 इज -8। फटाफट अब -2 की जगह हम -4x और +2x डाल देते हैं, और फटाफट इन दोनों को ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लो। तो x कॉमन है, x -4 प्लस यहाँ पे भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x -4 बच जाएगा। तो यहाँ पे x +2 एंड x -4 इक्वल टू 0। तो x +2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4। तो हमारे दो जीरोज आ रहे हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +4। तो -2 और +4, -2 एंड +4, तो ये रहा सेकेंड ऑप्शन। दीज आर नॉट कोऑर्डिनेट्स, x और y नहीं है, ये सिर्फ जीरोज ही हैं। तो +4 एंड -2, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन, दैट इज द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। Zeros of the polynomial can be expressed graphically. The number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना कि y एक्सिस पे। ओके, तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। ओके, next है the representation of highway underpass whose one zero is 6 and sum of zeros is 0.
तो यहाँ पे एक 0 है, तो लेट अल्फा इक्वल टू 6 है, बीटा हमें नहीं पता, और बोला है कि सम ऑफ जीरोस इज 0, सम ऑफ जीरोस इज 0। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा इज 6, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, बीटा विल बी -6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है। अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पे सब एक्सप्रेशन गिवन है, तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इज 6, बीटा इज -6, दैट मीन्स -36। अब इसमें क्योंकि ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शन है हमें, तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक वाला हम यूज कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज -36। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, अब क्योंकि हमें के की वैल्यू डिसाइड करनी है, एंड के अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है, सब में 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो लेट के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू 1 डालेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर -36, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको लॉन्ग मेथड, अगर आपको, जैसे मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं, वो एक जो बड़ा वाला बेसिक है एक्चुअल मेथड है वो भी सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। और यहाँ पे या तो कॉर्नर पे एक लिंक आ जाएगा, क्लिक करते ही वो वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ आपको देखने से लगेगा कि तो इसके पॉलिनॉम 2 जीरोस होंगे, बट आंसर इज 0, आंसर इज ये, दैट इज 0। कैसे आया, क्योंकि पॉलिनॉमियल को हम जीरोस फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन ना करके हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि +4 इधर गया, दैट इज -4। अब रूट ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर और उसका रूट तो चला गया, लेकिन यहाँ रूट -4 आ गया, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो आप क्लास 11th में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर ये ऐसा नेगेटिव रूट में आ रहा है, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं हमें, है ना, और उनको अभी हम जीरोस कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नो रियल रूट, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रियल रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर इज 0। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं हम, और एक्सप्रेशन को इसको ओपन कर लें, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -4x एंड +4, देन अगेन +4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तो ओपन कर लिया और ये +4 था, तो एक्स स्क्वायर -4x + 8 इक्वल टू 0। आप इसे स्प्लिट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका एक मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सीखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इमेजिनरी रूट्स कैसे मिलते, कब मिलते हैं। ओके, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है तो आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 होती है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b है यहाँ पे -4, b² हो जाएगा 4 4 16 -4 इंटू a है 1 इंटू c है 8, है ना, तो यहाँ पे 16 - 32 आएगा, तो 32 - 16 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16, वो भी नेगेटिव, एंड इट इज <0, डिस्क्रिमिनेंट इज <0, तो हमें नो रियल रूट्स मिलते हैं। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जीरोस हमें कितने मिले, नंबर ऑफ जीरोस इज 0, क्योंकि हम इमेजिनरी जीरोस को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये ई वाला पार्ट, तो आप इसे एक बार फिर से ट्राई करिए खुद से, है
है ना। सिर्फ देख के ही हमें आंसर टिक नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे ही, है ना। एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 2/3, then find the value of p and other root of the equation. One root, that is suppose alpha is given 2/3. हमारा एक्सप्रेशन है 3x square plus px plus px plus 4 equal to 0, और हमें दे दिया वन रूट, तो लेट इट बी अल्फा इक्वल टू 2/3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट। ठीक है, तो ओके, तो हम कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं अदर रूट फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज एक्सप्रेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। वाई अल्फा प्लस बीटा हम नहीं यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग अल्फा इंटू बीटा बिकॉज देखो यहाँ पे p ऑलरेडी क्या है, p तो अननोन है ना। ठीक है, तो p तो अननोन है, तो अल्फा इंटू बीटा यूज कर लेते हैं, दैट इज c बाय a। तो अल्फा है 2/3, बीटा हमें नहीं पता, c इज 4 एंड 3। अगर मैं सम यूज करती तो p भी अननोन हो जाता, बीटा भी अननोन हो जाता, तो सॉल्व करने में दिक्कत होती। फाइन, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, और बीटा इक्वल टू 4/2, दैट इज 2। तो बीटा आ गया है 2, अल्फा है 2/3। अब क्या करें, अब हम कर सकते हैं सम का फॉर्मूला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्योंकि अब हमें फाइंड आउट करना है p। तो अल्फा दे दिया है 2/3, बीटा आ गया हमारा 2, माइनस बी इज p अपॉन a दैट इज 3। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो 2 प्लस 3 2 6 अपॉन 3, एलसीएम होगा 3 डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा कैंसिल, 2 + 6 इज 8, तो p हो जाएगा -8। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना था, वन रूट दे दिया था 2/3 एंड फाइंड द अदर रूट एंड वैल्यू ऑफ p। यहाँ हमें अल्फा दे दिया था, तो हमने रिलेशन यूज किया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। वाई, बिकॉज यहाँ पे c और a दोनों गिवन है, और अल्फा प्लस बीटा यूज नहीं किया अभी क्योंकि यहाँ पे b तो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हमने बीटा निकाल लिया, बीटा निकालने के बाद हम ये रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि अभी हमें b निकालना है ना, तो p है, तो p की वैल्यू आ जाएगी -8। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि एक रूट दिया है, दैट मीन्स x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, पुट करने के बाद आप p निकल जाएगा आपका, फिर p निकल जाएगा तो आप बीटा भी निकाल सकते हो। ओके, वैसा भी कर सकते हैं। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक रिलेशन है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वही हमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले गिवन लिख लो, दैट इज एक्सप्रेशन है ओके, और क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब क्या करें, तो अब जो हमें नॉलेज है हम वो यूज करते हैं, दैट इज हमें रिलेशन और कोफिशिएंट की नॉलेज है, तो हम पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सब वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज माइनस ऑफ -5 अपॉन ए इज 1। ठीक है, ए इज 1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 मिल रहा है। ठीक है, और क्या नॉलेज है, अल्फा इंटू बीटा की नॉलेज है, और वो है c बाय c, क्या है हमारा 3k - 1 अपॉन 1। तो अब देखो, एक ये रिलेशन मिल रहा है, एक ये रिलेशन मिल रहा है, और एक ये रिलेशन मिल रहा है। क्या इन दोनों को यूज करके हम अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। ये कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है,
तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू है, अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा हुआ। अब इसी को ये हमने कहां से लिया, इस इक्वेशन से। अब ये चीज हम इसमें वापस दूसरी इक्वेशन में एक से निकालेंगे, एक वैल्यू, ओके, दिस इज प्लस एक से हमने निकाला और दूसरे में पुट किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे हम स्टेप्स लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज दिस इज लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दैट इज बी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 है, अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 1 प्लस बीटा इक्वल 5, दैट इज 2 बीटा इक्वल टू, यहाँ 1 जाके माइनस होगा तो 4, तो बीटा इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो बीटा आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे वापस, है ना। स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1 ले लो, या इक्वेशन 1 ही तो है, उसी को तो वो किया है इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा दैट इज 1 प्लस 2 विल बी, अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 2। अब क्या करें, अब हमें फाइंड आउट करना था के की वैल्यू। तो यहाँ पे भी जो हमारी रिलेशन आई, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, सिंपल। अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 2, और यहाँ पे 3 के माइनस 1 है, 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि यहाँ 3 इंटू हो रहा है, यहाँ पे भी 3 इंटू हो रहा है। तो 2 इक्वल टू के माइनस 1, 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू के इक्वल टू 3। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेट सा लग रहा था बट इट इज वेरी इजी। जब भी मैं आपको सही में बोल रही हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आता, आप गिवन लिखो, आपको क्या नॉलेज है उस टॉपिक में वो लिखो। अब सीधी सी बात है, अल्फा बीटा हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, और पॉलिनोमियल में हमने और क्या पढ़ा है, दैट इज कोफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशन। तो मैंने सिंपली उसको पुट किया है यहाँ पे, फिर मैंने देखा ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा दिख रहा है, 2 इक्वेशंस हैं। जब भी 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल आपको मिलते हैं, है ना, ऐसा, तो आप दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो बस सब्स्टिट्यूट करके। फाइन, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, बीटा की वैल्यू निकाली 2, बीटा की वैल्यू आ गई तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली दैट इज 3। फिर हमने इस रिलेशन में पुट कर दिया सारी वैल्यूज, तो हमें के की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। यही है बस ये क्वेश्चन। आई होप अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।